आज मैं बनाऊंगी पेरी पेरी मसाला ग्रिल सैंडविच, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन जाती है और बहुत हेल्दी है, साथ में उतनी ही टेस्टी भी है। साथ में हम पेरी पेरी मसाला और सैंडविच के लिए डिप भी बनाएंगे, जिससे सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम जैन पेरी पेरी मसाला बनाएंगे। उसके लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूंठ पाउडर, आधी टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो ये मसाले को एक बार छोटे मिक्सर बाउल में क्रश भी कर सकते हो। देखिए सब मिक्स हो चुका है और हमारा जैन पेरी पेरी मसाला बनकर रेडी है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और सैंडविच के लिए डिप बनाएंगे। डिप बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप हंकड़ लिया है। हंकड़ बनाने के लिए 1 कप दही को एक कॉटन के कपड़े में बांधकर बाउल के ऊपर छन्नी में रख देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे दही खट्टा नहीं होगा और दही में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाउल में निकल जाएगा और हमें एकदम गाढ़ा दही मिलेगा, जिसे दही का चक्का भी कहा जाता है। आप चाहो तो हंकड़ की जगह मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आधा मेयोनीज़ और आधा हंकड़ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे ये डिप एकदम स्मूथ हो जाएगा। देखिए मिक्स हो चुका है और हमारा डिप बनकर रेडी है। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप स्वीट कॉर्न को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून नमक और चुटकी भर हल्दी डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर देंगे। स्वीट कॉर्न बॉईल करने वक्त थोड़ी सी चीनी, नमक और हल्दी ऐड करने से स्वीट कॉर्न का कलर और टेस्ट दोनों मेंटेन रहेगा। 3 से 4 मिनट में स्वीट कॉर्न बॉईल हो चुके हैं, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और गर्म पानी निकाल देंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए बाउल में 100 ग्राम पनीर के इस तरह छोटे छोटे टुकड़े ऐड करेंगे। ये 1 कप है। अब इसमें जो हमने स्वीट कॉर्न बॉईल किया था वो भी ऐड कर देंगे। आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 8 से 10 पुदीने के पत्ते बारीक कट करके ऐड करेंगे और आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमें जब सैंडविच बनाना हो तब रेडी करेंगे या फिर सारी सब्जी मिलाकर नमक और पेरी पेरी मसाला लास्ट में ऐड करेंगे, जिससे सब्जी में से पानी नहीं छूटेगा। देखिए स्टफिंग बनकर रेडी है। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ वाइट ब्रेड लिया है। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। अब ब्रेड स्लाइस पे जो हमने डिप बनाया था वो स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो इसी स्टेज पे मेयोनीज़ भी स्प्रेड कर सकते हो, पर ये हंकड़ से जो स्प्रेड बनाया है उससे सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसी तरह हम दूसरी स्लाइस पे भी डिप स्प्रेड कर देंगे। अब डिप स्प्रेड करने के बाद स्टफिंग ऐड कर देंगे। स्टफिंग आप अपने पसंद से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो और आज हमने जितना स्टफिंग बनाया है उसमें से हम 5 से 6 पेरी पेरी मसाला सैंडविच बना सकते हैं। देखिए स्टफिंग इस तरह हाथ से थोड़ा प्रेस कर लेंगे और ऊपर चीज़ भी ग्रेट करेंगे। चीज़ अपने पसंद से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो और आप चाहो तो बिना चीज़ भी ये सैंडविच बना सकते हो और ऊपर थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे और दूसरी ब्रेड स्लाइस रखकर सैंडविच को बंद कर देंगे। अब इसे हम टोस्ट करेंगे। आप चाहो तो ये सैंडविच को ग्रिलर में भी ग्रिल कर सकते हो और टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हो, पर मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है जो सबके पास रहता है। अब नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा घी डाल देंगे और सैंडविच को रख देंगे और इस तरह ऊपर से थोड़ा प्रेस करते हुए टोस्ट करेंगे और ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और वापस इसे हम थोड़ा प्रेस करते हुए टोस्ट करेंगे। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे सैंडविच ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगी और इस तरह प्रेस करते हुए दोनों बाजू से पलट पलट कर टोस्ट कर लेना है। आप चाहो तो घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हो और एक सैंडविच टोस्ट होने में 5 से 7 मिनट लगेगी। देखिए सैंडविच दोनों बाजू से टोस्ट हो चुकी है और इसी तरह हमें गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट कर लेना है।
अब इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर रख कर कट करेंगे और इसी पैन में हम वापस थोड़ा सा घी डाल देंगे और दूसरी सैंडविच भी इसी तरह पलट पलट कर दोनों बाजू से टोस्ट कर लेंगे। गर्मा गर्म सैंडविच को हम कट कर लेंगे। सैंडविच को कट करने से ही पता चल जाएगा कि ये सैंडविच कितनी क्रिस्पी बनी है और कट करने के बाद भी हम अंदर से देख लेंगे। देखिए एकदम क्रीमी और चीज़ी सैंडविच बनकर रेडी है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जैन पेरी पेरी मसाला ग्रिल सैंडविच बनकर रेडी है। बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगती है। तो आप भी पेरी पेरी मसाला सैंडविच को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। एक डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा और सबको बहुत पसंद भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।